शुरू किया, क्योंकि वो वहां पे काम करता था, उसको पता था कि इस गाड़ी के अंदर कोई अगर बंद हो जाए तो कितने घंटे में मर सकता है। वो बहुत अच्छे से इस बात को जानता था। क्योंकि वो इस बात को जानता था, उसकी कल्पना ने, इमेजिनेशन ने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट किया कि नाउ आई एम अबाउट टू डाई, मैं मरने वाला हूं। और इसी वजह से उसके बॉडी ने वही सारे सिम्टम्स क्रिएट किए जो कि ठंड लगने से होता है, और 2 दिनों के अंदर वो मरा हुआ पाया गया। तो वैसे एक सिमिलर एग्जांपल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि 2 कैदी थे जिनको की डेथ पेनल्टी मिली हुई थी। बाद में क्या हुआ कि कुछ वहां के साइंटिस्ट थे, वो चाह रहे थे कि इनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, और एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने अप्लाई किया वहां के गवर्नमेंट से, कानून से, कि इनको हम मारेंगे तो जरूर, लेकिन अपने तरीके से। और वो था उनका कंडीशन कि इनको जहरीला सांप कटवा करके मरवाएंगे। और उसी दिन, जिस दिन उनको मरना था, जहरीला सांप का बॉक्स ग्लास बॉक्स में लाया गया, कैदियों को दिखाया गया कि हाँ ये स्नेक है जिससे आपको कटवाया जाएगा। और थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई, और स्नेक तो वहीं का वहीं रहा, उनको चूहों से कटवा दिया गया। और देखते देखते दोनों की तड़प तड़प के मृत्यु हो गई। नाउ सी, वो जहर कहां पे था? मन में था। माइंड इज सो मच पावरफुल कि वो हमारे लिए वो जहर भी क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट देखिए, साइकोनॉरोबिक में हम वही तो सीख रहे हैं ना, इसका ठीक उलट। मतलब कि अपने माइंड पावर से अपने आप को हील कर रहे हैं। कितनी बड़ी शक्ति है हम सभी के मन के अंदर में, ठीक है। अब उसको हीलिंग के लिए उपयोग करेंगे। ये वाली न्यूज नहीं, कहा कि ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, मैंने भी सुनी हुई है, दैट इज वाई मैं शेयर कर रहा था यहाँ पे। कौन सा? हाँ, उसमें इमेजिन तो ठीक है, इमेजिन कर रहा है वो कि ठंड लगे, मगर एक्चुअल लगनी भी तो चाहिए। एक्चुअल लगनी भी तो चाहिए। नहीं, ऐसा है कि नहीं, मे भी जैसे बाहर के कंट्रीज में कई जगह पे होता है कि ठंड ज्यादा होती है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होती है, तो मे भी थोड़ा सा ही ठंड था, गर्मी नहीं थी, थोड़ा सा ही ठंड था। बिल्कुल, बार बार कल्पना में एक चीज जब रिपीट होती है ना, तो फिर वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है। माइंड से सेट होता है नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल। हाँ, जो हम इमेजिनेशन करते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट हो जाता है, तो इनफैक्ट सबकॉन्शियस माइंड ही तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है ना। ठंड के समय पे हमें गर्म कर देता है, गर्मी के वक्त में हमें ठंड कर देती है। तो सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रोग्रामिंग को वो उसने डिस्टॉर्ट कर दिया खुद से, अपने कॉन्शियस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव इमोशंस की वजह से। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे काटेगा, राइट। मे भी शायद कैदियों को ये बात पता नहीं था कि चूहा ऐसे काटेगा या सांप काटेगा तो ऐसे काटेगा, ठीक है। हाँ, मतलब काट के उसको हटा दिया गया, चूहे को मे भी हटा दिया गया, मतलब अच्छा अच्छा, ओके ओके। और वो नहीं करता है, चूहे अच्छा, एनेस्थेसिया दे करके, लेकिन फिर भी मौत हो जाती है। अच्छा, हाँ, करा और तो ये लगा और उसमें बॉडी चेक करा, जितना वो पॉइजन स्नेक का पाया जाना था वो सेम बॉडी, उतना ही स्नेक का पॉइजन उसके बॉडी से पॉइजन निकला। स्नेक से पॉइजन निकाला होगा, बट उसकी इमेजिनेशन से कि उसके अंदर ये पॉइजन होता है, वो क्रिएट कर दिया, वो पॉइजन ब्रेन ने वो पॉइजन क्रिएट कर दिया, राइट। इमेजिनेशन इज वेरी 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 पावरफुल, एंड नॉट ओनली आवर फिजियोलॉजी में हमारे बदलाव ला सकता है, हमारे मेमोरी में भी बदलाव ला सकता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन। इन अर्ली 19th सेंचुरी देयर वाज अ रशियन जर्नलिस्ट, उनका नाम था सोलोमन वेनियामिनोविच शेरेस्टोव्स्की। क्या नाम था? ओके, आई रिपीट, सोलोमन वेनियामिनोविच शेरेस्टोव्स्की। अच्छा खैर, वट एवर, चलिए सोलोमन ही नाम याद रख ले, पता नहीं रशियन लोगों को कितनी मुश्किल होती होगी। एनीवे, सोलोमन के साथ कुछ ऐसा था,
कहा जाता है कि उनकी याददाश्त बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी। कोई भी मेमोरी इंप्रूवमेंट की बुक अगर आप ओपन करें, कहीं ना कहीं सोलोमन का नाम जरूर आता है। कहा यह जाता है कि जब वो 50 साल के थे, एट हिज 50, ही कुड रिमेंबर एनी डे ऑफ हिज लाइफ, एनी डे ऑफ हिज पास्ट 25 years ऑफ हिज लाइफ। 25 सालों की जिंदगी का कोई सा भी घटना वो आराम से याद कर पाते थे। अगर आप सोलोमन से पूछते कि सोलोमन आज से ठीक 13 साल पहले मार्च के 18 तारीख को क्या हुआ, ही कुड इजिली रिकॉल कि मार्च के 18 तारीख को 13 साल पहले वो क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने पहना था, क्या उन्होंने खाया, एवरीथिंग ईच डिटेल। नाउ कुछ एक्सपेरिमेंट उनके साथ किए गए, लाइक कि उनकी इमेजिनेशन की पावर को जांचने के लिए उनको एक खाली कमरे में बिठा करके बोला गया कि थिंक कि आप एक दौड़ते हुए ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, ट्रेन तेजी से दौड़ रही है, उसके पीछे आप भी भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। थोड़ी देर में देखा गया कि उनका बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है जो एक दौड़ते हुए इंसान का होता है। पसीने आने शुरू हुए, चेहरा लाल हो गया, हार्ट बीट बढ़ गया। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में उनको बोला गया कि आपका एक हाथ बर्फ के अंदर है, दूसरा आग के अंदर। तो थोड़ी देर के बाद दूसरा वाला हाथ एकदम से वार्म हो गया और दूसरा ये वाली ठंड हो गई। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि आप अंधेरे कमरे में बैठे हो और आपके एक आंख में तेज रोशनी दी गई, अंधेरे में चुपचाप बैठे हुए, लेकिन इमेजिन किया कि तेज रोशनी पड़ी, तो तेज रोशनी पड़ने से ही आपकी जो लेंस होती छोटी पड़ जाती है। सेम चीज उनके साथ भी हुआ, जबकि वहां कोई लाइट ही नहीं थी। नाउ सी हाउ मच पावरफुल वाज हिज इमेजिनेशन। कल्पना में चीजों को इतना अच्छे से महसूस कर पाते थे, जिसकी बदौलत ही उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग थी, चीजों को वो स्ट्रांगली अपनी मेमोरी में डाल सकते थे। नाउ उनकी जो मेमोरी पावर थी, उस पावर का एक नाम भी दिया गया और ये कहा जाता है कि ही हैड गॉट सिनेस्थेटिक पावर, सिनेस्थेटिक। नाउ अब हम सभी सोच रहे होंगे सिनेस्थेटिक पावर कितना कमाल का पावर है कि अगर हम सभी के पास में हो जाए तो हम सबकी स्मृति शक्ति बहुत बढ़ जाए। सिनेस्थेटिक पावर, या सिनेस्थेटिक पावर को कैसे बढ़ाया जाए? यस, सिनेस्थेटिक पावर हम सभी के पास में है, लेकिन उनके पास में बहुत ज्यादा था। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि सिनेस्थेटिक पावर कम हो तो ही अच्छा है, क्योंकि सिनेस्थेटिक पावर जब बढ़ जाता है तो फिर इंसान की जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तकलीफें आ जाएंगी मेंटली। एक्चुअली सिनेस्थेटिक पावर इज नथिंग बट विजुअलाइजिंग एनी पिक्चर इनसाइड द माइंड यूजिंग ऑल द 5 सेंस ऑर्गन। पांचों सेंस ऑर्गन को एक साथ इकट्ठे वो महसूस करते थे। जैसे कि अगर मैं एक वर्ड कहता हूं फैन, तो हम सभी के लिए मे भी एक शब्द होगा, मे भी हमारे लिए एक पिक्चर, एक फैन होगा घूमता हुआ, लेकिन सोलोमन के लिए एक घूमता हुआ फैन होता था जिसकी हवा भी वो महसूस करते थे, साथ ही साथ घूमने की आवाज को वो फील करते थे, साथ ही साथ वो मोटर काफी देर से चल रहा तो शायद उसके कॉइल से एक गर्मी की वजह से एक जो स्मेल आती है, वो स्मेल को भी वो फील कर सकते थे। ऑल द 5 सेंस ऑर्गन एक साथ इकट्ठे वर्क करता था उनके लिए। इट वॉज लाइक बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द ब्रेन। एक छोटी सी चीज भी पढ़ी उन्होंने तो कई सारी फीलिंग एक साथ उनके शरीर में वो महसूस करते थे। तो इनफैक्ट इट वॉज नॉट गुड फॉर हिम। नॉर्मल रह पाने के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम कई सारी चीजों को एक साथ फील करेंगे तो हम लोग इमोशनली बैलेंस नहीं रह पाएंगे। सेम चीज सोलोमन के साथ होता था। एनीवे, हम लोग इसको कंट्रोल्ड तरीके से तो यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो कुछ भी हमें लंबे समय तक याद रखना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि इफ वी यूज ऑल आवर 5 सेंस ऑर्गन टुगेदर इन आवर इमेजिनेशन, उस चीज को हम लोग बहुत ही स्ट्रांगली रिटेन कर सकेंगे अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में। ठीक है। नाउ अभी हम लोग कुछ जानेंगे कि चीजों को लंबे समय तक कैसे रिटेन कर पाए, क्योंकि मेमोरी की 3 स्टेज